गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। हम बात करेंगे आज की वीडियो में +1 की फिजिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट का ई चैप्टर, जिसका नाम है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। तो बच्चों, इससे पहले जो है हम डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले क्या होते हैं, इनसे पहले की वीडियो है वो हम पढ़ चुके हैं, मेजरमेंट है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखें, तभी आपको आगे का जो चैप्टर है वो समझ में आएगा। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं एरर्स के बारे में कि एरर्स ऑफ मेजरमेंट क्या है। तो बच्चों, एरर जो है वो क्या होती है? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। मीन्स जो ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है? वास्तविक में जो वैल्यू है किसी भी क्वांटिटी की, वो एक ट्रू वैल्यू कहलाती है। मेजर्ड वैल्यू का मतलब उसको आपने मापा, मेजर किया, तो उस दौरान उसकी वैल्यू क्या है। तो दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एरर। एरर ऑफ मेजरमेंट हम उसको बोलते हैं। क्लियर? जैसे आपने एक रूम है, रूम की लंबाई आपने मेजर की, लेंथ को मेजर किया, ठीक है, एक्चुअली उसकी 12 फीट है, लेकिन आपने उसको मेजरिंग टेप से मेजर किया तो आपके पास वो एरर आई ना, सॉरी, आपके पास जो मेजरमेंट आई वो आई 11.9। एक्चुअली में क्या है? 12 फीट, लेकिन आपने मेजर किया तो क्या आया? 11.9 फीट। तो दोनों में क्या हो गया? एक्चुअल और मेजरमेंट में क्या हो गया? डिफरेंस। इन दोनों से जो डिफरेंस आएगा वो एक एरर कहलाता है। क्लियर? तो अब यहां पर जो एरर है, मेजरमेंट ऑफ एरर है, वो अलग अलग टाइप्स की होती हैं। तो टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एरर है उसकी क्या कौन कौन सी टाइप्स है। तो जैसे पहली टाइप है सिस्टमेटिक एरर। कौन सी एरर है? सिस्टमेटिक एरर। तो ये एरर क्या होती है कि जो सिस्टमेटिक एरर है उसके कॉजेज हमें पता होते हैं। द कॉजेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर आर नोन। हमें पता है उनके कि ये एरर है वो किस कारण आई है। जैसे आपने रूम की लेंथ को मेजर किया, एक्चुअली में तो 12 फीट है, आपने मेजर किया तो कितना आया? 11.9। तो एक्चुअली जो है ट्रू वैल्यू के बराबर क्यों नहीं आया? आपने मेजर किया तो उसके कारण है, कॉजेज हैं। वही क्या है? एरर की टाइप्स, कि वो किस कारण आया। क्लियर? तो यहां पर जो सिस्टमेटिक एरर का जो टाइप है उसमें क्या है? उसके कारण हमें पता होते हैं किस कारण आई है एरर, और सच एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। यानी इस प्रकार की एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे हमने मेजर किया रूम की लेंथ को, 11.9 आया, तो अगर हमें उसके कॉज पता है कि भैया मेजरिंग टेप में कोई फॉल्ट है, या आपको मेजर नहीं करना आया, आप परफेक्ट नहीं है मेजरमेंट में, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उसके आप हमें क्या है? पता है। तो सच टाइप ऑफ एरर आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर, और उनको हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अब सिस्टमेटिक एरर, जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि सोर्स क्या क्या है, सिस्टमेटिक एरर है वो किस कारण आती है। तो एक तो है इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब जिससे आप मेजर कर रहे हैं, कोई भी क्वांटिटी है वो आप माप रहे हैं, उसमें कोई फॉल्ट हो। जैसे आप किसी चीज का वजन तोलते हैं, वजन लेते हैं, तो हो सकता है तराजू में कोई दिक्कत हो, उसकी वजह से एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू में डिफरेंस आया है, तो वो क्या कहलाता है? इंस्ट्रूमेंट। आपने वोल्टेज मेजर करनी है, हो सकता है वोल्ट मीटर में फॉल्ट हो, है ना, तो वोल्ट मीटर के कारण आपकी डिस्टर्बेंस एक्चुअल वैल्यू के बराबर वैल्यू नहीं आ रही। तो सच टाइप जो है ये सिस्टमेटिक के सोर्स हैं, वो किसके कारण हुई है? इंस्ट्रूमेंट के कारण, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाती है। क्लियर? इसके बाद सेकंड काज क्या हो सकते हैं? इनपरफेक्शन इन प्रोसीजर। मतलब जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें आप परफेक्ट नहीं हैं, आपको सारे रूल रेगुलेशन नहीं पता है कि किस प्रकार मेजरमेंट करना है। क्लियर? तो वो भी किसके अंडर आता है? सिस्टमेटिक एरर के अंदर। आपको पता है, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो और कार नहीं चल रही है, सही तरीके से नहीं चल रही है, तो इसका मतलब क्या है? आप कार ड्राइव करने में परफेक्ट नहीं है। तो इसका आपको पता है
कि मैं कार चलाने में परफेक्ट नहीं हूं, जिसके कारण कार जो है वो सही तरीके से नहीं चल रही। क्लियर। इसी प्रकार मेजरमेंट में होता है बच्चों, वोल्टेज मेजर करनी है या लेंथ को मेजर करना है, करंट को मेजर करना है, प्रेशर करना है, टेम्परेचर करना है ना, तो वो क्या कहलाता है? इम्परफेक्शन कहलाती है। थर्ड जो टाइप होती है एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉजेज, यानी हो सकता है एरर है वो किसके कारण आ गई हो? एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब एक्सटर्नल कॉजेज मतलब बाहरी का मतलब टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, या कोई ऐसा घटना हो रही है जिसके कारण आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनके कारण भी वो आपको पता है कि भैया टेम्परेचर बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से मेजरिंग टेप की लेंथ बढ़ गई अपने आप, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया या टेम्परेचर घट गया तो हो सकता है मेजरिंग टेप सिकुड़ गई हो, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया मेजरिंग टेप बढ़ गई हो, तो उसकी वजह से एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही हो। या हो सकता है प्रेशर ज्यादा हो, या हो सकता है आपसे कोई और डिस्टरबेंस चल रही है, तो वो होता है एक्सटर्नल, मतलब बाहर से कोई डिस्टर्ब होना। फोर्थ जो टाइप आती है वो आती है लीस्ट काउंट एरर। काज हो सकता है क्योंकि हम जैसे वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, क्लियर, तो इनकी वजह से क्या आता है, इनके में लीस्ट काउंट होता है बच्चों। क्या होता है? लीस्ट काउंट। तो उसकी वजह से जो एरर आती है, यानी वो लीस्ट काउंट की वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल होती है, उसमें एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में क्या होती है? प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी वजह से भी क्या आ सकती है? सिस्टमेटिक एरर आ सकती है। क्लियर। तो सिस्टमेटिक एरर वो एरर होती है जिसके कॉजेज हमें पता हो और उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, और वो किन किन कारणों से आ सकती है ये अभी हमने डिस्कस किया। क्लियर, समझना इस चीज को। फिर सेकंड टाइप की एरर आती है रैंडम एरर। कौन सी एरर आती है? रैंडम एरर। क्या होती है? द रैंडम एरर्स आर द एरर्स विच occur irregularly due to the unpredictable variation in experimental conditions। जैसे क्या है रैंडम एरर का मतलब? रैंडम का मतलब क्या होता है? अलग अलग, यानी सही सिस्टम से नहीं होना किसी चीज का। तो रैंडम एरर का मतलब इरेगुलरली, मतलब 5 बच्चों ने जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, समझना इसको, एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे 5 बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया ओम्स लॉ का, और सभी बच्चों ने 5 के 5 बच्चों ने उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, तो सभी बच्चों ने की जो वैल्यूज हैं वो अलग आए। जैसे 5 स्टूडेंट ने किया तो 5 के 5 बच्चों की वैल्यू है वो अलग अलग आई है, तो वो कौन सी एरर है? रैंडम एरर है। क्लियर। और वो किस कारण हो सकती है? एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर रही है कि एक्सपेरिमेंट करने की कंडीशंस क्या है। हो सकता है जैसे पहले बच्चे ने किया वो एक्यूरेट हो बिल्कुल, दूसरे ने किया अलग वैल्यू आ रही है, तो हो सकता है क्या हुआ हो कि ओम्स लॉ है उसके अंदर टेम्परेचर क्या हो गया हो? इंक्रीज हो गया हो इंस्ट्रूमेंट्स का, तो उसकी वजह से क्या हो गया? सही वैल्यू ना आ रही हो। तो सभी बच्चों की वैल्यूज अलग अलग आती हैं, वो कौन सी एरर है? रैंडम एरर है। क्लियर। रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इट कैन बी मिनिमाइज बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, यानी जो भी आप ऑब्जर्वेशन लें उसको लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स क्या करें? रिपीट करें। एंड टेकिंग द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशन आई है उनका क्या ले लें? मीन ले लें। जैसे 5 बच्चों ने उसको रिपीट किया, अलग अलग वैल्यूज आई, तो 500 बच्चों की ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन निकाल लें। मीन कैसे निकालोगे? 5 के 5 बच्चों की जो रीडिंग आई उसको जोड़कर 5 से डिवाइड कर देंगे, वो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा किसका? ऑब्जर्वेशन का। क्लियर। तो वो मीन जो आएगा उसे हम किसकी फॉर्म में ले लेंगे बच्चों? एक्चुअल वैल्यू की फॉर्म में। क्लियर। आगे देखिए, थर्ड जो टाइप है वो है ग्रोस एरर। दीज एरर आर अराइज ऑन ए अकाउंट ऑफ केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। मतलब जो ग्रोस एरर है वो किसकी वजह से आती है?
कि जो ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर का मतलब जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, रीडिंग को देख रहा है, वो ऑब्जर्वर है। जो एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, उस ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से जो एरर आती है उसे हम ग्रोस एरर कहते हैं। अब आप कहोगे सर ऑब्जर्वर की जो केयरलेसनेस क्या होती है? ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस का मतलब होता है बच्चों कि जैसे कोई वायर है, उसको टाइट करना है, लेकिन वो क्या करे, हल्का सा लूज करके छोड़ दे, उसको लूज रहे, तो उससे आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी, एरर आएगी। तो वो भी किसकी वजह से है? वो क्या है? ग्रोस एरर। किसकी वजह से आई? केयरलेसनेस की वजह से, कि उसको पता है कि ये वायर टाइट करना है, लेकिन छोड़ा, चलो यार रहने दो, कुछ नहीं होगा, कर दिया। क्लियर? तो वो केयरलेसनेस की वजह से, जैसे रीडिंग है, कोई भी रीडिंग है, हमें बिल्कुल हमारी आंखें जो है उसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए बच्चों। क्लियर? कैसे होनी चाहिए? परपेंडिकुलर रीडिंग लेते हो, साइड से नहीं देखना। तो ये बातें पता है, लेकिन फिर भी ऑब्जर्वर क्या करे, यार यहीं से खड़े होकर दूर से देख लेता हूं, कोई आलसी जीव होगा वो दूर से खड़े होकर देख लेता है, तो उसमें आपकी रीडिंग के अंदर फॉल्ट आएगा, एरर आएगी। वो किसकी वजह से है? केयरलेसनेस की वजह से। क्लियर? तो यहां पर ये 3 टाइप्स थी किसकी? एरर्स ऑफ मेजरमेंट की। क्लियर हो गया? आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर के बारे में। तो बच्चों एब्सोल्यूट एरर जो है न्यूमेरिकली काम आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज कैलकुलेट करने के काम आती है एब्सोल्यूट एरर, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं। अभी जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो एब्सोल्यूट एरर के बारे में डिस्कस करेंगे, मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, रिलेटिव एरर क्या होती है और परसेंटेज एरर क्या होती है, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल लेकर भी हम इन सभी एरर्स को समझेंगे। तो पहले हम मैथमेटिकली थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एब्सोल्यूट एरर के बारे में कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। तो जैसे अभी मैंने बात की कि एरर क्या है, तो एरर बताया था डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर भी क्या होती है? द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जैसे कोई भी क्वांटिटी उसको आपने मेजर किया, तो ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का मतलब जैसे आपने कोई भी क्वांटिटी मेजर की, 5 बच्चों ने मेजर की, तो 5 की अलग अलग आएगी, तो इंडिविजुअल्स मेजर्ड वैल्यू को घटाना है। किसको घटाना है? इंडिविजुअल मतलब अलग अलग की। फर्स्ट स्टूडेंट की को ट्रू में से मेजर्ड वैल्यू घटानी है, सेकंड की ट्रू में से सेकंड की घटानी है। क्लियर? इंडिविजुअल मतलब अलग अलग आपने सब्सट्रैक्ट करना है। कैसे? देखिए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो देखिए यहां पर समझने के लिए कि लेट द मेजर्ड वैल्यूज आर A1, A2, A3 डैश डैश AN। यानी हमने किसी भी क्वांटिटी को मेजर किया n टाइम। कितने टाइम मेजर किया? n टाइम। तो जैसे अभी हमने रैंडम एरर के बारे में डिस्कस किया था कि भाई कोई भी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं तो अलग अलग वैल्यूज आती हैं सभी की। तो यहां पर भी n टाइम्स हमने क्वांटिटी को मेजर किया, तो A1 वैल्यू आई, A2 आई, A3 आई, अप टू A4 AN तक n टाइम में आपने रिपीट किया। तो यहां पर n टाइम हमने क्या किया? रिपीट किया। तो मैंने आपको बताया था इस टाइप की एरर को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं कि जितनी भी मेजर्ड ऑब्जर्वेशन है उन सभी का हम क्या ले लें? अर्थमेटिक मीन ले लें। क्या ले लें? अर्थमेटिक मीन। तो यहां पर आपके पास जो अर्थमेटिक मीन है क्या है? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो है यानी जिसको AM से डिनोट करते हैं बच्चों, वो किसके बराबर होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN तक, और डिवाइडेड कर दें हम इसको n से। किसे डिवाइड कर दें? n से। तो ये इन सभी मेजर्ड वैल्यू का क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा।
और बच्चों जो मीन आएगा वो रियलिटी में अब किसका काम करेगा, एक्चुअल वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू का काम करेगा। यहां से जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो किसका काम करेगा, ट्रू वैल्यू की तरह काम करेगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि रैंडम एरर में मिनिमाइज करनी है तो सभी एरर्स को का हम अर्थमेटिक मीन निकाल लें। जो मीन आएगा वो एक प्रकार से ट्रू वैल्यू लेनी है। क्लियर। तो यहां से आपके पास क्या आ गई, ये मीन वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर। समझ में आया या नहीं आया कि ये तो जस्ट किसके लिए है, हम न्यूमेरिकल भी लेंगे इसका समझेंगे। इतनी वैल्यूज है, सभी को क्वांटिटी को मेजर के सबकी अलग अलग है, तो हमें तो क्या चाहिए, एब्सोल्यूट एरर निकालनी। तो एब्सोल्यूट के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, जितनी क्वांटिटी है उन सभी ऑब्जर्वेशन जो है उसका हम मीन निकाल लें, वो एक ट्रू वैल्यू का काम करेगा। तो अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालनी है, ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, जैसे एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे डेल A1, डेल मतलब डेल किसके लिए, स्मॉल वैल्यू है, ये एरर को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ठीक है। डेल A1 मतलब फर्स्ट जो मेजरमेंट थी उसमें एरर कितनी है, तो उसको कैसे निकालेंगे, अर्थमेटिक जो मीन आया है उसमें से A1 घटा दीजिए। अर्थमेटिक मीन का मतलब ये आपके पास ट्रू वैल्यू हो गई, ठीक है। इंडिविजुअल सब्सट्रैक्शन के लिए कहा था मैंने, A1 मतलब फर्स्ट को घटा दिया। लाइकवाइज यहां पर डेल A2 आप निकालेंगे तो क्या होगा, AM यानी यही मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू का, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, A2। इंडिविजुअल सब्सट्रैक्ट करना है। ये एब्सोल्यूट एरर क्या है, फर्स्ट में, ये एब्सोल्यूट एरर किसमें, सेकंड मेजरमेंट। क्लियर। ये इसी प्रकार कहां तक चलता रहेगा, n तक। डेल AN कैसे निकालोगे, A अर्थमेटिक मीन, ये तो एक्चुअल वैल्यू हो ही जाएगी, माइनस AN। तो यहां से हमारे पास इंडिविजुअल क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट एरर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगी, एब्सोल्यूट एरर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब इसके बाद हमारे पास क्या निकालनी है बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो देखो नाम से पता चल रहा है मीन निकालना है किसका, एब्सोल्यूट एरर्स का। बच्चों ये एक एब्सोल्यूट एरर है फर्स्ट क्वांटिटी के अंदर, ये सेकंड के लिए, ये n नंबर तक, ठीक है। तो मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालोगे बच्चों, डेल A1 फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, डेल A2 ये सेकंड, डेल A3 ये थर्ड, प्लस डैश डैश डेल AN डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n। क्लियर। तो यहां से ये क्या निकल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगी। बच्चों दोनों में अंतर है, ये एब्सोल्यूट एरर है केवल, और ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। क्लियर हो गया या नहीं, पता चल गया। इसका हम न्यूमेरिकल भी लेंगे बच्चों, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल भी हम इसके बारे में लेंगे, ठीक है। अब बच्चों जैसे आपने मेजरमेंट किया तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आप लिखेंगे, ये भी सिखा देता हूं, फाइनल रिजल्ट लिखना है ऑफ मेजरमेंट। वो किसके बराबर होगा, मीन एब्सोल्यूट सॉरी अर्थमेटिक मीन से जो वैल्यू आई एब्सोल्यूट एरर की, वो प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर डेल m, ये किसके बराबर होगा, डेल AM। देखिए ये तो AM था केवल, ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, सभी एरर को जोड़कर n से डिवाइड करिए, मीन आया है। तो जो मेजरमेंट है वो इस प्रकार लिखा जाएगा बच्चों, ठीक है। AM मतलब मीन, ये आपके पास क्या है, मीन वैल्यू एब्सोल्यूट एरर की, एब्सोल्यूट मीन जो है, अर्थमेटिक मीन जो है वैल्यूज का, और डेल M ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो ये जो आपके पास मीन वैल्यू है उसमें प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, ये बच्चों एरर नहीं है, दिस इज नॉट एरर। ये बातें बार बार बता रहा हूं, ये एरर नहीं है, ये तो मीन वैल्यू है। क्लियर, यानी जो एक प्रकार से ट्रू वैल्यू लेनी है आपने, ये है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस क्या लिखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मेजरमेंट जो भी होगा हम इसको इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। क्लियर।
इसके बाद हमारे पास है रिलेटिव एरर। कैसे निकालेंगे जी? रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिलेटिव एरर कहें या फ्रैक्शनल एरर कह सकते हैं हम इसको। तो बच्चों रिलेटिव एरर वो बराबर होगी किसके? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। क्लियर? किसके बराबर? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कौन सी है बच्चों? डेल ए एम, ये मीन है। क्लियर? मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू किसके बराबर है? ए एम के बराबर। दोनों में अंतर है, इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर? न्यूमेरिकल से जरूर देखना है, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। इसके बाद जो थर्ड नेक्स्ट जो आता है फोर्थ पे, वो आती है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, ठीक है। परसेंटेज एरर है वो आप कैसे निकालेंगे? तो बच्चों जो रिलेटिव एरर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। किसे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 100 से। तो वो क्या आ जाएगी बच्चों? परसेंटेज एरर आ जाएगी। रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल ए एम डिवाइडेड बाय ए एम मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द परसेंटेज एरर। क्लियर हो गया? तो ये एक तरीका है एब्सोल्यूट एरर निकालने का। तो जैसे आपके पास मीन वैल्यू पहले से ही दे रखी है, ट्रू वैल्यू दे रखी है, तो सीधा आप माइनस कर सकते हैं। और अगर इस प्रकार एन नंबर में दे रखी है तो सभी का सबसे पहले मीन निकालना है बच्चों, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालनी है इंडिविजुअल सब्सट्रैक्शन के बाद। फिर उस एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है। रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। परसेंटेज निकालनी है, उसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? आइए अब हम एक न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल लेकर इनके बारे में समझते हैं। आइए बच्चों न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे आप इजीली समझ पाएंगे। कि कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव द वैल्यूज। जैसे वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा। क्लियर? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? +2 क्लास में भी आप पढ़ेंगे, 10th में भी आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी मीडियम कितना डेंसर है या रेयर है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मीडियम उतना ही डेंसर होगा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो मीडियम उतना ही रेयर होगा। तो कहता है कि जो वाटर है ना, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मेजर किया। जैसे अभी मैं बात कर रहा था रैंडम एरर की, तो यहां भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मेजर किया वाटर का। तो जैसे फर्स्ट ने वैल्यू दी 1.29, सेकंड ने दी 1.33, थर्ड ने 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। ये सारी वैल्यूज क्या हैं? मेजरमेंट है किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वाटर का। ठीक है, जो कि अभी मैंने A1, A2, A3, A4, तो ये सारी वही है। तो ये कह रहा है कैलकुलेट द मीन वैल्यू। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि भैया मीन वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू निकालनी है? मीन। तो अभी आपको बताया था मीन वैल्यू कैसे निकालना है। जो आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उन सभी का अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो कैसे निकलेगा? यहां पर 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33। क्लियर? यहां पर इन सभी को ऐड कर दिया। अब डिवाइड कितने से करना है? कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनको हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? अर्थमेटिक मीन। तो यहां पर मीन वैल्यू जो है, जब हम इसको डिवाइड करके सोल्व कर देंगे तो यहां पर हम इसकी वैल्यू 1.3275 आएगी।
राउंड अप में लेते हैं तो इसको 1.33 मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? 1.33, क्योंकि ये 7 है, ये 3 कर देगा इसको। क्लियर? तो यहां पर मीन वैल्यू क्या आ गई? 1.33। कहने का मतलब क्या हुआ? अब एक्चुअल वैल्यू 1.33 है। एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 1.33, क्योंकि यहां पर इस न्यूमेरिकल से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो एक्चुअल वैल्यू मीन निकालने से हमारे पास 1.33 आ गई। क्लियर? इसके बाद वो क्या कर रहा है? एब्सोल्यूट एरर निकालनी है भैया। क्या निकालनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू, सॉरी एरर। कौन सी एरर निकालनी है? एब्सोल्यूट एरर। तो अभी आपको बताया था एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगी। मीन निकालना है सबसे पहले। मीन वैल्यू में से इंडिविजुअल सब्सट्रैक्शन करना है इनका। क्लियर? तो मीन वैल्यू कौन है? ये, यानी एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? ट्रू वैल्यू जो है उसमें से हम घटाते चले जाएं इंडिविजुअल को। तो ट्रू वैल्यू कौन सी है? 1.33 माइनस इंडिविजुअल घटानी, तो मतलब 1.29 सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये एरर कैसी आएगी? डेल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों म्यू से डिनोट करते हैं, μ1, यानी फर्स्ट एरर है, एब्सोल्यूट एरर है किसके अंदर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगी आपके पास 0.04। इसी प्रकार बच्चों डेल μ2 आप निकालेंगे 1.33। एक्चुअल मीन वैल्यू तो यही है ना? तो वो उसमें से इंडिविजुअल यानी 1.33 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। ऐसे लिखते हैं इसको। इसी प्रकार हम थर्ड के लिए करेंगे 1.33 माइनस 1.34, तो यहां पर ये वैल्यू आएगी माइनस की 0.01। इसी प्रकार हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एरर निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर फोर्थ में 1.33 माइनस 1.35, ये वैल्यू आएगी माइनस की 0.02। क्लियर? इसी प्रकार फिफ्थ हम निकालेंगे 1.33 माइनस 1.32, जो कि प्लस की 0.01 आएगा। इसी प्रकार सिक्स्थ हम निकालेंगे 1.33 माइनस 1.36, जो कि माइनस का 0.03 है। इसी प्रकार 7 हम निकालेंगे 1.33 माइनस 1.30, दैट इज इक्वल टू 0.03 प्लस का आ जाएगा। लाइकवाइज डेल μ8 का निकालेंगे 1.33 माइनस 1.33, दैट इज इक्वल टू 0.00। क्लियर? अब हमने क्या करना है, यहां पर रिलेटिव एरर निकालवा रहा है ये। तो रिलेटिव एरर में क्या होना चाहिए? मीन वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर, फॉर्मूला भी बताया। तो इन सभी का हमें क्या निकालना पड़ेगा? मीन। तो यहां पर मैं मीन निकाल देता हूं। तो मीन कैसे निकलेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर, वो कैसे निकलेगा? इन सभी को ऐड कर देंगे। 0.04 प्लस 0.00, जो प्लस है यानी ये माइनस है, इनको भी सभी को ऐड ही करना है। 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.00, इन सभी को 8 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है? 8 से। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 0.14 डिवाइडेड बाय 8 आएगा, जो कि 0.0175 आएगा, जिसको हम राउंड अप में 0.02 ले लेते हैं, ये 72 बना देगा। क्लियर? तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आ गई? 0.02। तो आइए बच्चों रिलेटिव एरर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, रिलेटिव एरर किसके बराबर होती है बच्चों? मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट, ये टीई है बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन वैल्यू, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है बच्चों? 0.02
मीन वैल्यू कितनी है 1.33 और एरर है तो इसलिए प्लस माइनस का हम साइन लगा देते हैं। ये रिलेटिव एरर आ गई। अब परसेंटेज एरर चाहिए आपको। परसेंटेज एरर तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। तो जैसे हम यहां पर इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड करके इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस 0.015 आएगा, जिसको राउंड अप में प्लस माइनस 0.02 लिख देंगे। कितना लिख देंगे 0.02। क्लियर। तो यहां पर आपके पास ये राउंड अप में हो जाएगी आपके पास। क्लियर। क्योंकि 5 है इसको हम 2 बना देते, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्चुअल अगर आपने निकालनी है तो क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, मतलब रिलेटिव एरर आपके पास कितनी है प्लस माइनस 0.015। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये परसेंटेज एरर आ जाएगी। ये परसेंटेज एरर कितनी आएगी 1.5%। क्लियर हो गया। तो यहां से अब आप देखिए न्यूमेरिकल से, और जो एरर की हमने अलग अलग टाइप्स जो हैं वो पढ़ी, तो उसका हमने यहां पर न्यूमेरिकली भी और फॉर्मूले से भी हमने डिस्कस किया। इससे आप इजीली समझ पाते हैं। तो बहुत सारी वैल्यूज दी हैं, उनको इस प्रकार से एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे एरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।